नगर पालिका चुनाव को करीब देख उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलने का जो खेल शुरू किया वह उन्हें महंगा पड़ता जा रहा है। कांग्रेस तो पहले ही उद्धव ठाकरे को सरकार गिराने की धमकी दे चुकी है, लेकिन अब शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के इस खेल के खिलाफ हो गए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव हमारे एजेंडे में नहीं है। ये प्रस्ताव हमने 20 साल पहले ही नामंजूर कर दिया था। नाम बदलने से शहरों का विकास होता है, ऐसा हमको नहीं लगता। कांग्रेस के बाद एनसीपी के भी इस जंग में कूदने से शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। नवाब मलिक ने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव तीनों दलों के एजेंडे में नहीं है। राजनीतिक दल भले ही कुछ भी बयानबाजी करते रहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। सरकार में शामिल शिवसेना और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि अगर नाम बदलता है तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। अब नवाब मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विवाद को हवा दे रहे हैं ताकि तीनों दलों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए, लेकिन उन्हें ये बात खुद भी समझनी चाहिए कि जब 5 सालों तक उन्होंने राज्य में सरकार चलाई तब इस तरह का प्रस्ताव वे क्यों नहीं लाए और क्यों नाम बदला नहीं गया। ये जवाब उन्हें भी जनता को देना होगा। हमने तो ये प्रस्ताव 15 से 20 साल पहले ही रद्द कर दिया था। इस तरह का कोई प्रस्ताव आगे भी हमारे एजेंडे में नहीं होगा। नवाब मलिक ने कहा कि शहरों का नाम सिर्फ बदल देने से कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। शहरों का नाम बदलने की राजनीति में हमारा यकीन नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप नए शहरों को बसाइए, उनका जो भी नाम रखना चाहे रखिए। आज के 15 साल पहले जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब हमने ये तय किया था कि नाम बदलने की राजनीति नहीं होगी। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि भले ही शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे एजेंडे में नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ये सरकार 3 दलों की सरकार है। हर दल की अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन ये सरकार विचारधारा से नहीं चलेगी, बल्कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तीनों दलों ने मिलकर तय किया है उसके अनुसार ही सरकार को चलाया जाएगा। संजय निरुपम ने इसके पहले कहा कि महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चल रही है। ऐसे में यदि कोई घटक दल अपना एजेंडा लादने की कोशिश करेगा तो ये सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर यदि शिवसेना ने ज्यादा जिद की तो ये सरकार के लिए खतरा बन सकता है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद और शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने ये कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, उनका ये क्षणिक विरोध है। कांग्रेस के लोग सरकार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इस बात पर बीजेपी ने भी चुटकी ली और कहा कि ये शिवसेना और कांग्रेस की मिलीभगत है, क्योंकि औरंगाबाद में महानगर पालिका का चुनाव सिर पर है। संजय निरुपम ने कहा कि इतिहास की ये भी सच्चाई है, औरंगजेब ने सन 1669 में काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर, 1670 में मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़वाया था। संभाजी महाराज हमारे लिए आराध्य हैं। उनकी वीरता का कांग्रेस पार्टी भी सम्मान करती है, पर हम शहरों के नाम बदलने के बजाय उसके विकास में विश्वास रखते हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने को लेकर बीजेपी शिवसेना के साथ खड़ी है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि शिवसेना का ये नाटक सिर्फ चुनाव तक ही रहेगा। जब राज्य में बीजेपी के साथ शिवसेना सत्ता में थी तो उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नहीं भेजा। अब जब औरंगाबाद महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो उन्हें संभाजीनगर की याद आ रही है। राज ठाकरे की पार्टी के नेता बाला नांदगांवकर ने भी ट्वीट कर शिवसेना को याद दिलाया कि उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा था कि जब वे शिवसेना में शामिल होने वाले थे तब उन्हें पार्टी ने आश्वासन दिया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर नहीं करेंगे। मनसे ने सवाल उठाया कि क्या शिवसेना ने झूठे वादे किए थे या फिर आम आदमी से शिवसेना झूठ बोल रही है।